दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग के आंकड़ों में महा घोटाला। टीएमसी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि वोटिंग के बाद पहले चरण के मतदान खत्म होने के बाद आधी रात को डेटा का खेल हुआ है। दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। पहले चरण का मतदान जो है कल हुआ और खत्म होने के बाद रात को क्या कुछ हुआ है, असली लड़ाई आंकड़ों को लेकर के शुरू हो गई है। दरअसल चुनाव आयोग ने कल रात को एक प्रेस नोट जारी कर दावा किया है कि बंगाल के पहले चरण में 91.78% मतलब लगभग 92% की ऐतिहासिक वोटिंग हुई है। लेकिन इस आंकड़े के आते ही तृणमूल कांग्रेस ने इसे डेटा स्कैम करार दिया है। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग ने वोटिंग प्रतिशत को बढ़ा चढ़ा करके दिखाने के लिए कुल मतदाताओं यानी टोटल इलेक्टोर्स की संख्या में हेराफेरी करती है। आखिर 90 लाख और 18 लाख के गणित को किस तरीके से टीएमसी ने चुनाव आयोग की पोल खोलने के लिए इस्तेमाल किया है और आखिर 90 लाख और 18 लाख के गणित में क्या छिपा है, जिसके बारे में टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन को घेरा है। क्या है चुनाव आयोग का दावा, पहले वो जानते हैं। दरअसल दोस्तों चुनाव आयोग ने 23 अप्रैल 2026 को यानी कल चुनाव खत्म होने के बाद, वोटिंग समाप्त होने के बाद एक प्रेस नोट जारी किया और उसके अनुसार बंगाल के पहले चरण की 152 सीटों पर करीब 91.78%, करीब 92%, 91.78% मतदान हुआ है, जो आजादी के बाद का सबसे उच्चतम स्तर है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इन 152 सीटों पर कुल मतदाता की संख्या जो है वो 3.60 करोड़ यानी 3 करोड़ 60 लाख है। अब टीएमसी ने इस डेटा को पूरी तरह से फर्जी बताते हुए कुछ गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का तर्क है कि 2021 के चुनाव में इन्हीं 152 सीटों पर कुल मतदाता जो है वो 3 करोड़ 78 लाख थे, 3.78 करोड़ थे। एसआईआर के बाद की स्थिति कैसी है? चुनाव आयोग के कल के डेटा जो है उसके मुताबिक 3 करोड़ 60 लाख का मतलब है कि इन सीटों पर केवल 18 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। अब असली पेच कहां फंस रहा है? टीएमसी का दावा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बाद पूरे बंगाल में कुल 90 लाख नाम हटाए गए, तो गणित समझ से परे है। दोस्तों टीएमसी का कहना है कि पहले चरण की 192 सीटों पर केवल 18 लाख नाम हटाए गए, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि दूसरे चरण की बाकी 142 सीटों पर 72 लाख नाम हटाए गए? मतलब पहले चरण के मतदान जो लोग किए हैं उनमें से 18 लाख लोग हटे हैं और जो दूसरे चरण का मतदान होगा 29 अप्रैल को 142 सीटों पर 72 लाख नाम हटाए गए। दोस्तों आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। ये काफी असामंजस्य स्थिति है। टीएमसी के मुताबिक ये तर्क पूरी तरह से बेतुका है और जीरो सेंस बनता है इसका। बीजेपी को दरअसल फायदा पहुंचाने का आरोप फिर से टीएमसी ने फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद वोट परसेंटेज सामने आने के बाद टीएमसी ने फिर एक बार चुनाव आयोग पर लगाया। टीएमसी ने सीधे तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये सब बीजेपी के उस प्रोपेगेंडा की मदद करने के लिए किया जा रहा है जिसमें हाई टर्नआउट को सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी, हाई टर्नआउट डेटा को एंटी इनकम्बेंसी के रूप में दिखाया जा सके या दिखाया जाता है। अब दोस्तों टीएमसी का आरोप यह है कि चुनाव आयोग ने अभी तक कुल मतदाताओं और कुल वोटिंग संख्या में, प्रतिशत में नहीं बताई या उसका जो सटीक डेटा है उसे जारी नहीं किया है। अब दोस्तों साकेत गोखले ने इस पर बकायदा एक लंबी चौड़ी पोस्ट की है। उन्होंने लिखा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव पर चुनाव आयोग द्वारा डेटा घोटाला। कल रात
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें बंगाल चुनाव के पहले चरण की 152 सीटों के लिए कुल मतदाताओं की संख्या बताई गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि इन 152 निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाता जो है वो 3 करोड़ 60 लाख है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ही पुराने डेटा के अनुसार 2021 में इन्हीं 152 सीटों पर कुल मतदाता 37 करोड़ 8 लाख 15,288 यानी करीब करीब 3 करोड़ 78 लाख थे। इसका मतलब यह हुआ कि एसआईआर के बाद इन 152 सीटों पर केवल 18 लाख मतदाता हटाए गए, जबकि पूरे बंगाल में एसआईआर के बाद हटाए गए कुल मतदाताओं की संख्या जो है वो 91 लाख 90 लाख के करीब है। अब पहले चरण की 152 सीटों पर केवल 18 लाख 142 सीटों के लिए जिसका चुनाव होना अभी बाकी है, तो 142 सीटों के लिए क्या 72 लाख नाम हटाए जा रहे हैं? इसका कोई सेंस बनता है? दोस्तों, कुल मिलाकर के देखा जाए, उन्होंने एक तरीके से कहा कि चुनाव आयोग हाई टर्नआउट दिखा करके कि लोगों ने बहुत भारी भरकम वोट की है, ये चीज दिखा करके एक सनसनी फैलाने की कोशिश करने में चुनाव आयोग लगा हुआ है ताकि भारतीय जनता पार्टी की जीत पर कोई सवाल ना उठा सके। उन्होंने ज्ञानेश कुमार को प्रोपेगेंडा करने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार जो है वो प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रहे हैं और भाजपा के प्रोपेगेंडे में मदद कर रहे हैं। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पहले चरण के लिए कुल मतदाताओं और कुल मतदान का जो डेटा है उसको अभी तक जारी नहीं किया है और चुनाव आयोग चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद किस तरीके से वोटर टर्नआउट डेटा में गड़बड़ी करता है, रातों रात कैसे लाखों वोटर्स वोट करते हैं, रातों रात कैसे परसेंटेज बढ़ जाते हैं और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, ये सबने बड़े पहले से देखा है। खैर दोस्तों, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इन आंकड़ों को टीएमसी ने महाघोटाला करार दिया है। टीएमसी ने दावा किया है कि वोटिंग के बाद कल आधी रात को डेटा का खेल पश्चिम बंगाल में किया गया है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। और क्या आपको लगता है 152 सीटों पर 18 लाख नाम हटाए गए और 142 सीटों पर 72 लाख नाम हटाए गए, ये कहीं पर इसकी सामंजस्य या फिर आप कह सकते हैं ना कि इसमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हो या जो भी हो, वो कहीं ना कहीं दिखाई देती नजर आ रही है। फिलहाल इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। रिपोर्ट अच्छी लगी है, महत्वपूर्ण लगी है तो आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।